पुण्यश्लोके नलो राजा पुण्यश्लोके जुजष्टिरा पुण्यश्लोके विदेहश्च पुण्यश्लोको जनार्दन। ये शास्त्र वचन पुराण वचन के आधार पर जो पुण्य श्लोक है, ऐसे हमारे श्री महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज, मैं तो कभी श्री रामदास जी महाराज बोला ही नहीं, शिवरामाचार्य जी सदा आचार्य पद के विभूषित करने वाले हमारे शिवरामाचार्य जी के साकेत गमन, क्योंकि कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। हमारे संत जब सदगति को स्वर्गवास साकेत लोक गमन करते हैं तो परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा से मिलने का जो आनंद जीव को प्राप्त होता है वो अन्य कोई भक्ति सिवाय कोई मार्ग में है ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ऐसे दुल्हा दुल्हन को जो मिलन समय ऐसा हमारे स्वामी शिवरामाचार्य जी का दिव्यात्मा भगवत साकेत बिहारी के चरण की ओर प्रस्थान किया। ऐसे उनके श्रद्धांजलि सभा में, धर्म सभा, हम लोग को साधनी वादी होता नहीं है, धर्म सभा श्रद्धांजलि सभा, क्योंकि श्रद्धेय पुरुष थे श्री आचार्य शिवरामाचार्य जी महाराज, श्रद्धेय थे, श्रद्धा के पात्र थे। जैसे महाराज जी ने बताया कि कोई भी संत का कैसा भी हो, नाम का संत हो, खाली तिलक और वस्त्र पहना हो, तो वो उसके पर जब विपत्ति आवे, वो 1000 भी अपराध किया हो और यदि आ जाए कि श्री स्वामी जी महाराज ऐसा तकलीफ पड़ गया, तो चलो भाई का लाल कौन है, कैसा है, उठ के खड़े हो जाते थे। और उस खाली खड़े नहीं होते थे, उसको जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता था, उस साधु को जब तक शांति प्राप्त नहीं होती थी, उसके कार्य पूर्ण नहीं होता था, तब तक वो संघर्ष करके वो कार्य को परिपूर्ण करते थे। ऐसे शिवरामाचार्य के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे जगत गुरु श्री वैदेही वल्लभादिवाचार्य जी महाराज, हमारे नागाजी थे हनुमानगढ़ी से, कल एकदम सवेरे हवन किए बिना ही निकल गए, जो आकर अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में नहा धो के हवन किए शाम को 4 साढ़े 4 बजे। ऐसे हमारे लोग संत समिति के समतुल्य भारत के महामंत्री श्री और हमारे दिगंबरानी के हमारे श्री शामला जी के श्री महंत जी, दिगंबरानी के श्री महंत जी हरिस्वरूप दास जी के महाराज, हरिस्वरूप दास जी महाराज, और हमारे पूरे गुजरात के धर्माचार्य, और हमारे एक तपनिष्ठ और एक संबल जो राजनीति और धर्म दोनों में अपना डंडा मजबूत गाड़े हैं, ऐसे हमारे अखिलेश दास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, और मंच पर विराजमान हमारे मध्य गुजरात के श्रीमान श्री जमुनादास जी महाराज बड़ू महामंडलेश्वर, और हमारे श्री स्वामी वेदांती जी के कृपा पात्र, हमारे और समस्त संत गण, हमारे जगन्नाथ मंदिर से पधारे हुए नागा जी और ओलिया बाबू के शिष्य और जयदास जी महाराज जी के शिष्य, और जितने भी संत पधारे हैं सभी के चरणों में भगवान का स्वरूप देखते हुए सबके चरण में अनंत कोटि दंडवत। बोलना तो बहुत कुछ है, पर एक बात यह है कि मैंने जो कहा पुण्य श्लोक है, तो स्वामी जी वास्तव में पुण्य श्लोक थे। वो पहले आज से करीब 15 वर्ष पहले एक सभा हुआ था, मैदान में ही था, टेंट वेंट लगाए यहीं पर, तो वहाँ पर एक हमारे अहमदाबाद के संत ने बोले, स्वामी जी तो नारियल थे, भले बाहर से कितने भी कठोर है, अंदर मधुर पानी है और मधुर फल है, मधुर रस भी है। तो ऐसे हमारे स्वामी जी चरित्र से और स्वभाव से और कर्तव्य से और सभी प्रकार के छाम दाम और दंड विभेदा नृप बसही
नास्त कह वेदा, सब प्रकार से साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को जानने वाले। वो तो हमारे यहाँ तो बताया, हमारे बड़े गुरुजियों ने बताया है कि बेटा यदि संत या भगवान का आवेश स्वरूप देखो तो नरसिंह रूप का ध्यान करो, वो हमारे नरसिंह हैं। और यदि क्रोध स्वरूप को देखो तो परशुराम जी का ध्यान करो, यदि लीला स्वरूप देखो तो कृष्ण जी का ध्यान करो, और मर्यादा रूप को देखो तो राम जी का ध्यान करो। तो हम लोग तो सदगुरुओं के, महापुरुषों के वचन को शिरोधार्य करके समाज में ये सब देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो स्वामी जी हमारे परम वंदनीय और सबके हितकारी थे, और वो हित प्रेम दरवाजा से सदा के लिए चलता रहे। जो हित उन्होंने किया है समाज को, वो हित चलता रहे। और संत सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ दो वस्तु महापुरुषों ने नक्की किया है, एक तो भगवान नाम जप और संस्थान का व्यवस्था को देखते हुए रोटी और संत का सम्मान, ये इतने ही जो रखे वो सबसे बड़ा साधु है, सबसे बड़ा संत है। इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। पढ़ना लिखना पद प्रतिष्ठा ये सब अपनी अपनी जगह पर है और सबको नमस्कार है और सबको अपने भगवत तत्व में प्रणाम करते हैं। पर यदि अपने को केवल जगतगुरु श्री स्वामी सीताराम आचार्य सर्वेश्वराचार्य जी महाराज पधारे हैं, तो उनके चरण में भी दंडवत करते हैं। और देखिए ये एक ऐसी करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री सीताराम जी महाराज हनुमान दादा ने श्री चरणों में वंदन करे। मंचों पर विराजमान दरेक संतों ना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करी। स्वामी जी ने श्रद्धा सुमन भक्ति भाव थी अर्पण करूँ छूँ। मुझे कुछ बोलना नहीं है। संक्षिप्त में हमारे परम पूज्य मोहनदास जी महाराज ने हमारा और स्वामी जी का जो संबंध था वो बता ही दिए हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ भी बोलना ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने दीपक को जलाना। सूर्य का परिचय किसी को देना नहीं होता है। स्वामी जी की जो लड़ाई थी, अभी मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, मैं लोग गुजरात में बता જોઈએ છે નાનપણથી રહું છું, ઘણા બધાને પેલું કંઈક देवी घुसी जाए से तो ढूंढवा मांगे से। स्वामी जी चले नहीं गए, मुझे लगता है मेरे अंदर घुस गए हैं तो कहीं ढूंढ लो तो क्षमा कीजिएगा। अभी हमने सुना कि अब वो परिस्थिति नहीं है कि हम लड़ाई लड़ें, लेकिन अभी ज़्यादा लड़ने की जरूरत है। स्वामी जी जैसे संतों की परम आवश्यकता है, अगिनत आवश्यकता है। कभी सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता था, अभी कुछ और लूटा जा रहा है राम जी की इच्छा से। उससे सावधान रहना। हाँ, हमारे जो अपने होते हैं राम जी की इच्छा से। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और स्वामी जी का ये स्वभाव था, जब भी कोई भी साधु संत हो या कोई गरीब हो, किसी की बात केवल वो सुन लेते थे कि उसको तकलीफ है, तो अपना सारा काम काज छोड़ करके और वहाँ पहुँच जाते थे और साथ में खड़े रहते थे। एक बार नहीं, अनेक बार। अंतिम में मुझे याद है कि हरिद्वार का कुंभ था, विपरीत परिस्थिति थी और मैं हॉस्पिटल में दाखिल था और खालसा लगाना था। तो हम सब बातचीत करके स्वामी जी से गए थे। तो स्वामी जी को बाद में पता चला कि लक्ष्मण दास बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तब तक मैं हॉस्पिटल से निकल के हरिद्वार पहुंच चुका था।
तो मुझे फोन आया श्रीपद दास जी महाराज का, कहाँ हैं आप? स्वामी जी पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किस हॉस्पिटल में? तो हॉस्पिटल में अभी नहीं हूँ, हरिद्वार आ चुका हूँ, खालसा लगा चुका हूँ। तो ऐसे संत थे, कई बार जब भी कोई तकलीफ पड़ती थी तो स्वामी जी गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच जाते थे। यहाँ से गाड़ी इनकी निकलती थी तो मुझे फोन आता था, कहाँ है? आश्रम में हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो चल रोड पे आ जा। तो मैं आश्रम से रोड पे आऊँ, उनके साथ बैठ के गौशाला जाऊँ, वहीं सब मिल के स्नान ध्यान करते थे। और लगभग जब भी हमारी मुलाकात होती थी, दर्शन करने हम कभी कभी आते थे खुद को रिचार्ज करने के लिए, तो उनका जो श्लोक था उससे वो शुभारंभ करते थे। वो जब थक जाते थे तो मैं शुरू करता था। और हमारे महेंद्र भाई झा यहाँ विराजमान हैं, तो इनको पता लगा लक्ष्मण दास जी कुछ गुस्सा हो रहे हैं, तो इन्होंने एक सूत्र दिया था। और यहाँ विराजमान श्री सीताराम जी ने अवसर भी बड़ा सुंदर दिया। तो महेंद्र भाई ने हमसे कहा, लक्ष्मण दास जी आप नाराज क्यों होते हैं? स्वामी जी आपको गाली देते हैं तो आप क्यों नहीं गाली देते हैं? वो सोचने वाली बात है ना। तो हम दोनों का मिथिला और अयोध्या का संबंध बना दिए राम जी की इच्छा से। और ठाकुर जी ने इतनी कृपा की कि स्वामी जी सामने बैठे होते थे और राम विवाह प्रतिवर्ष यहाँ होता है, उसमें भजन वगैरह गाने के लिए हम आते थे और अच्छी तरह बढ़िया मर्यादा में गाली देते थे। स्वामी जी खूब सुनते और खूब प्रसन्न भी होते थे। और भी कई सारी बातें जो समाज में जाहिर में नहीं बोला जाता, लेकिन स्वामी जी तन मन और धन से कभी दिक्कत आई थी। जैसा कि हमारे मोहनदास जी महाराज ने कहा, तो हमसे मिलने आए थे तो हमें कहे थे कि लक्ष्मण दास तुमको मंदिरों की कमी नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, महंताई तो तेरी होगी। और ये मतलब उनका शब्द था कि अगर कुछ बोले तो एक एक को घर से उठवा दूंगा, तो चिंता नहीं करना। और छोटा सा था, शायद मैं ये कहूँ कि मुझे लंगोटी तक बांधने नहीं आती थी। और इतने छोटे अवसर समय में स्वामी जी ने, एक बात बताऊं कि हमारे गुरुजी, हम स्वामी जी सब साथ में बटवा जा रहे थे भंडारे में, तो हमारे गुरुजी ने स्वामी जी को बहुत चाहते थे। हरिद्वार कुंभ के पहले स्वामी जी हमारे गुरु भाई बनने वाले थे, ये फिक्स हो चुका था। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत बनने वाले थे, ये भी फाइनल हो चुका था। चूंकि कुंभ से पहले उनका शरीर पूरा हो गया गुरुजी का, तो ये संभव नहीं हो पाया। तो अपनी वेदना गुरुजी बता रहे थे कि मेरा कोई चेला नहीं है, कोई पागल हो गया, कोई भाग गया, बहुत तैयार किया, कोई है नहीं, क्या करूं, किसको दूं? तो स्वामी जी ने कहा कि बैठा हुआ तो है लक्ष्मण दास, इसको बनाओ ना महंत। बोले ये अभी छोटा है, इसको कैसे बनाऊं? जिस दिन 1 रुपया ये चेता के, मुझे ये साधु शाही भाषा है, चेता के हमको दिखा देगा, उस दिन इसको महंत बना दूंगा। और उस समय में स्वामी जी लगभग 5-10 तोला सोने की कंठिया, वो अंगूठी वगैरह पहनते थे, वो सब निकाल करके मेरे दोनों हाथों में दे दिए। बोले तुम्हारे गुरुजी को दे दे, तूने चेताया, हम तुम्हें खुश होकर के ये सब देते हैं। फिर गुरुजी ने कहा नहीं ऐसे कैसे, तो ऐसे ही तो चेताता, मैं खुश हुआ दे रहा हूँ। उस समय का लगभग 8-10 लाख का आज का होगा वो कंठी वगैरह, राम जी की इच्छा से। तो इस तरह के स्वामी जी उदार भी थे। कुल शौचाहि कठोर थे कोमल कुसुमौचा, जैसा कि महाराज श्री ने कहा, उनका स्वभाव दोनों तरह का था। चाहे तो वज्र के समान कठोर भी था और माखन कुसुम फूल के समान कोमल भी था। संत हृदय नवनीत समाना, माखन के समान भी वो हमेशा पिघलते रहते थे। कभी सूरज बनते थे, कभी चंद्र बनते थे, लेकिन अपने शीतलता और प्रकाश के सानिध्य में, उस प्रकाश के उजाले में पूरे समाज को एक साथ बांध करके और चलते थे। ये उनमें बड़ी क्षमता थी। और बिना बुलाए भी सब उनके सानिध्य में आते थे। कभी भी
जरूरत किसी को भी पड़ती थी तो कोई भी सलाह देता था कि आप वहाँ प्रेम दरवाजा जाइए, स्वामी जी को मिलिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम सभी संत समाज के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक सेना थे उस समय में, राम जी की इच्छा से हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने, और जब तक उनका शरीर रहा तब तक कार्यरत रहे। तो बहुत ज़्यादा न बोलते हुए राम जी की इच्छा से, ऐसा भी ना समझें कि स्वामी जी चले गए हैं। यहाँ सभी संत हमारे स्वामी जी की तरह हैं, और वो हम सब के बीच हमेशा रहेंगे। इसी भावना के साथ में आप सभी संतों के श्री चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में गाने को विराम देता हूँ। जय श्री। हेलो। सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदाय मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आज जिनकी श्रद्धांजलि हम कर रहे हैं, देने आए हैं, मैं उनके ही मुख से सुना। हमसे दोनों गुरु भाइयों से कहते थे कि मैं तुम्हारा बड़ा गुरु भाई हूँ, और बड़ी बातें बताते थे। इस सरजू तीर्थ मंदिर की बात बताते थे कि विद्यार्थी काल से कैसे आए, और हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस समय की व्यवस्था के अनुसार इस क्षेत्र में बोले यही एक व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में काम कर सकता है और इस क्षेत्र को आगे ले जा सकता है। और पूज्य स्वामी जी को यहाँ महंत बनवाए, और श्यामला जी से और स्वामी जी का, क्योंकि स्वामी जी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी कांग्रेस में थे, सभी लोग जानते थे श्यामला जी वाले। तो स्वामी जी कहते थे कि इन महाराज को मैं जब ढूंढने निकलता हूँ तो महाराज जी कहीं भाषण दे रहे हैं, स्वामी जी वहाँ जाए तो गुरु जी आगे चले जाएं और आगे चले जाएं। और मैं ज़्यादा न कहते हुए जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी का साकेतवास हुआ तो मैं इसी जगह स्वामी जी के पास आया कि महाराज जी का भंडारा करना है। तो मैंने कहा कि अहमदाबाद के संत और इन संतों को बुलाऊं, तो उन्होंने मेरे से कहा, और उस परिस्थिति को उन्होंने बताया कि जिस परिस्थिति में स्वामी जी उस समय फंसे थे। उन्होंने कहा कि मेरे को महाराज ने ही कहा था कि तेरा मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा, तेरे को पैसे से तौल दूंगा। तो देख, मेरा भी अधिकार है, और पहले मैं उनका चेला हूँ, बाद में तो चेला है, और मैंने बड़ी तपस्या से पाया है, माल की कोई कमी नहीं है। पूरे तीनों अखाड़े, 4 संप्रदाय सबको बुलाना है। तेरा कम पड़ेगा, कुछ कम पड़ेगा तो मैं बैठा हूँ। तो सभी लोग स्वामी जी के विषय में जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वर्तमान स्थिति में और उस स्थिति में आज धरती आसमान का अंतर है। मैं तो ये कहता हूँ कि स्वामी जी अंगद जैसे पैर टिका देते थे, अच्छा हो या बुरा हो। अब तो समय की परिस्थितियां ऐसी है कि लोग समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्वामी जी में ऐसा नहीं था। और हमारी भी एक इच्छा है कि जिस प्रकार वर्चस्व इस जगह का था, वो जगह का वर्चस्व रहना चाहिए, क्योंकि पूरे गुजरात नहीं, पूरे देश में यदि किसी ने सरजू मंदिर का नाम ले लिया है तो उसको अच्छी तरह से जानकारी हो जाती थी। तो मैं श्री स्वामी जी के श्री चरणों में एक छोटे गुरु भाई तरीके मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। और मैं ज़्यादा
क्या बोलूं और क्या बोल सकता हूं, क्योंकि स्वामी जी का क्या था और स्वामी जी किन किन लोगों के लिए क्या किया। और दूसरी बात, स्वामी जी को इस गुजरात में अहमदाबाद में स्वामी जी के द्वारा संतों को बसाने का भी बहुत श्रेय जाता है। बहुत संतों को लाए, बहुत संतों को उन्होंने बसाया। जिस परिस्थिति में उस समय की आवश्यकता थी, उस परिस्थिति में स्वामी जी ने सबका साथ दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ और स्वामी जी का सबके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे और ये संस्था उसी प्रकार चलती रहे। जय श्री राम। दीपक रामानंद संप्रदाय की जो गौरवपूर्ण इतिहास था अहमदाबाद में, जिनकी वजह से पूरे गुजरात में ही भारतवर्ष के रामानंद संप्रदाय का संतों का जो एपी सेंटर जगन्नाथ मंदिर के बाद में अगर कोई जिसको आप बोलते थे एक लड़ाकू योद्धा, सभी संतों के लिए बराबर न्याय हो ऐसे विचार करने वाले परमादरणीय परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण ऐसे श्री शिवरामाचार्य जी शिवरामदास जी महाराज के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि समर्पित। मैं इतना ही कहूँगा, सभी ने अपनी अपनी विचारें कही। जो ऑन द स्पॉट निर्णय जिसके पास में निर्णय शक्ति था, तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति को आज हमारे रामानंद संप्रदाय में हमेशा के लिए एक कमी रहेगी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा मेरे राघव से कि श्री महाराज जी को उनके श्री चरणों में सानिध्यता की प्रदान करे और हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलने का आशीर्वाद दे। अस्तु। जय श्री राम। पूज्य स्वर्गस्थ श्री शिवरामदास जी महाराज सनातन धर्म के लिए शिवराम कवच थे। जहाँ पर भी सनातन धर्म के ऊपर में कोई प्रकार की आवत कवच के समान वहाँ जाकर के उभा रहे। सनातनियों के लिए सबके प्रिय, सबके हितकारी, दरेक व्यक्ति ने पोताना आत्मा ने समान प्रेम करे, निष्काम भाव से आज सनातन धर्म के लिए महान दुख अब अनुभव होता है सबको। परमपिता परमात्मा भगवान उनके यज्ञ स्वर्ग लोक में पोताना नजदीक में वास दे और उनके भक्तों को और हमारे संत समाज को एक प्रेरणा हिम्मत दे कि आत्मबल करो। राम रक्षा तरीके जे जीवन करियो ये कोई न करी सके। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, स्वामी श्री शिवरामदास जी महाराज की जय श्री राम। आज इस सरयू मंदिर के प्रांगण में विश्ववंदनीय संतों के सिरमौर ऐसे हिंदू सम्राट स्वामी शिवरामदास जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में दोनों जगत गुरु, सभी साधु संत, सभी बुद्धिजीवी और आज ऐसे महापुरुष का शोक सभा है जिन्होंने कभी झुकना तो सीखा ही नहीं। जैसे अभी मोहनदास जी महाराज ने बोला कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत पूर्ण था। परमहंस जी को बोले कि आप लोग जो है महंत अखाड़े का बनाओ या न बनाओ, अहमदाबाद मंडल ने तो राजेंद्र दास को श्री महंत घोषित कर दिया है। तो वो जो भी निर्णय लेते थे, जो भी कार्य करते थे, वो आगे पीछे विचारते नहीं थे। ऐसे कट्टरवादी और सिद्धांतवादी विचार के महापुरुष थे। उनकी बहुत ही कृपा थी, तन मन धन से उनकी कृपा थी हमारे ऊपर और उन्हीं का देन है कि आज हम इस सरयू मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। बहुत
साधु संत देश में हुए, लेकिन उनमें से एक स्वामी शिवराम दास जी थे। मैंने बताया अभी बीच में हम और विशंबर दास जी बैठे थे। उस समय जो है राम मंदिर का मुद्दा था और विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का मामला था। तो जो है हम लोग स्वामी जी से मिलने आए और स्वामी जी स्कूटर लेके खड़ा किया और जो है हम लोगों से बात कर रहे थे। तो कुछ लोग आए कि बोले कि हम लोगों ने शाम को सभा रखा है और जो है सभा जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सभा नहीं होगी। तो स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, गाली नहीं देना चाहिए, पर ऐसा उन्होंने बोला कि नहीं सभा भी होगी और हम लोग भी जाएंगे और जिसमें दम हो तो रोक लेना। तो ऐसे विचारवादी, ऐसे कट्टरवादी विचार के थे। तो मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित तो कर ही रहा हूँ, पर साथों साथ यह मंदिर जग प्रख्यात मंदिर, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो या प्रेम दरवाजा हो या सनातन धर्म के जो है वाहक जगह है, जिसमें संप्रदाय का नेतृत्व तो पहले भी रहा अभी भी रहा। तो सभी उनके शिष्यों से अनुरोध है कि सब एक होके और उनकी परंपरा का निर्वाह करें। कहीं कोई चोरी छिपे इधर उधर लिखा पढ़ी की भी बहुत बात कर रहे हैं, कोई बिल निकाल रहा है, कोई वसीयत निकाल रहा है, कोई चैरिटी में नाम डला के रखा है, तो बहुत से फर्जीवाड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वहाँ इस मंदिर में हम भी देखें कि मोहनदास जी महाराज भी इस मंदिर में बहुत खून पसीना बहाए हैं और भी लोग हैं। लेकिन जब भी संप्रदाय के निर्णय होता है तो जो बड़ी जगह होती है, बड़ा स्टेट होता है, उसके साक्षी में होता है। कहीं कोई सही भी लिखता है, गलत भी लिखता है, प्रभाव में भी लिख देता है, दबाव में भी लिख देता है। तो जो है उसको सबको ध्यान रखते हुए जगन्नाथ मंदिर मेन है और यहाँ जगन्नाथ मंदिर के पीठाधीश जगत गुरु और ट्रस्टी महेंद्र भाई झा जी बैठे हुए, जो सदियों जो है जगन्नाथ मंदिर का नेतृत्व करते हो गया। तो जो है अभी अगर कहीं कोई गलत भी लिखा पढ़ी किया है तो वो सब बताने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है और यहाँ सही योग साधु का जो है चयन करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि जिसको जो भी लिखा गया है सब अपना अपना बता रहे। वो तो बहुत कट्टरवादी थे, कभी भी कोई भी काम चोरी छिपे तो करते ही नहीं थे। शिवराम दास जी मतलब ये कि बंद दरवाजे में उनकी आवाज़ बंद नहीं कर सकते थे। तो अभी बिल वसीयतनामा का भी बात चल रही है और जो है चैरिटी की भी बात चल रही, तो मुझे तो जो है फर्जी भी लगता है, बकवास भी लगता है। लेकिन इसका नेतृत्व जगन्नाथ मंदिर मोहनदास जी महाराज और भी जो वरिष्ठ संत है उसको देखने और समझने की ज़रूरत होगी और सही योग्य साधु को बैठाने की ज़रूरत होगी और वही साधु जो इनका चेला साधु हो। और सबसे अनुरोध है कि जितने भाई गुरु भाई हैं सब आप लोग मिल के रहें। कभी कोई किसी की मिलकत न गई है न कोई ले गया है। आप लोगों का परिश्रम और सेवा जो है यहीं रंग लाएगा। पर जितने गुरु भाई हैं सब एक रहेंगे तो जो माल ले जाना था, जो लूटना था, तो लूटने वाले ले गए, लेकिन अभी जो है तो भगवान है ही है, मंदिर है ही है। इसके लिए सब भाई गुरु भाई एक हो जाओ और जो है मोहनदास जी जगन्नाथ मंदिर और भी जो है वरिष्ठ अखाड़े या संप्रदाय के लोग हैं, तो अगर कहीं गलत हुआ है तो उसको सुधारा भी जाएगा और सही भी हुआ तो उसका सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन चोरी छिपे जो है कोई भी काम किया हुआ है वो अवैध है और फर्जी है। विशेष न कहते हुए फिर से स्वामी जी के चरणों में वंदन प्रणाम श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। और फिर से सभी भाई गुरु भाई जो भी चेलागढ़ हैं सबसे अनुरोध है कि अगर मिलकत प्रॉपर्टी और गुरु और बाप दादा की मिलकत को सही रखना है, कायम रखना है, एकता जो है मेन होता है। इसके लिए एकता बना के रखें। एकता के बिना कोई काम नहीं होगा। आप सब एक हो जाएं और एक होके जगन्नाथ मंदिर और मोहनदास जी महाराज जगत गुरु भी बैठे और भी ज़रूरत पड़ेगा तो जो है उसका निर्णय किया जाएगा तो सही निर्णय हो। जो ये एक मंदिर नहीं कितने मंदिर हैं और ये सब संप्रदाय से जुड़ी हुई मिलकर। तो विशेष न कहते हुए स्वामी जी के नाम पे 2 शब्द कीर्तन करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलो राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की कृपा थी और आपके सदगुरुदेव
का स्वर्गवास होने के बाद उनकी एक विशेष इच्छा थी कि जिस पद पे आपके सदगुरुदेव थे उसी में कोई अन्य अखाड़े के मान स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज बने। ये स्वामी जी को बोले थे अभी बच्चा है, 21 वर्ष की उम्र में स्वामी जी का आशीर्वाद और उस समय के वर्तमान श्री पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मलीन परमवंदनीय प्रातस्मरणीय श्रीमंत महामंडलेश्वर 1008 पूज्यपाद स्वामी शिवरामदास जी महाराजना आ श्रद्धा सुमन कार्यक्रम ની અંદર ઉપસ્થિત મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વ સંતોના ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ। અત્રે ઉપસ્થિત બંધુ ભગીની મારા પૂર્વવક્તાઓ દ્વારા પૂજ્ય સ્વામીજીના જીવન ચરિત્ર વિશે એમની સાથેના સંબંધો વિશે ખૂબ વિગતવાર ચર્ચા કરી છે। મારો એમની સાથેનો જે નાતો હતો એ પરંપરાગત નાતો હતો। મારા પિતાશ્રીએ છેલ્લી ભાગવત કથા જો કોઈના માટે કરી હોય તો પૂજ્ય સ્વામીજીની ગૌશાળા માટે છેલ્લી ભાગવત કથા એ મારા પિતાશ્રીએ આણંદ જિલ્લાની અંદર કરેલી। બપોરે પૂર્ણાહુતિ થઈ અને રાત્રે એમનો દેહ વિલય થયો અને ત્યારથી પૂજ્ય સ્વામીજી સાથે મારો ગાઢ નાતો બંધાયો। પૂજ્ય સ્વામીજી મારા કરતા ઉંમરમાં 10 વર્ષે મોટા હતા, પરંતુ જ્યારે મળે ત્યારે મને બડે ભૈયા કહીને જ બોલાવતા હતા। મેં એમને સ્કૂટર ઉપર ફરતા જોયેલા છે। હું બાઇક ઉપર હોઉં, એ સ્કૂટર ઉપર હોય, હું કહું મહારાજી જય સિયારામ એટલે સ્કૂટર સાઈડમાં ઊભું રાખી અને આપણી જોડે વાત કરે। જ્યાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની વાત કરી, સરકાર આપણી ન હોય, સરકારની સામે આંદોલન કરવાના હોય, રામ જન્મભૂમિનું આંદોલન ચરમ સીમાએ જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે મને ખબર છે કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દરેક સાધુનો સંપર્ક કરતી હતી, પરંતુ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે પોતે એકલા નહીં 25 સાધુઓને લઈ કોઈ પણ ધરણા ઉપવાસમાં જો કોઈ બેસતું હતો તે પૂજ્ય સ્વામી શિવરામદાસજી મહારાજ બેસતા। આ અતિ સંવેદનશીલ વિસ્તાર, આ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ આજથી 30 વર્ષ પહેલાની આપણે જાણીએ છીએ। હમણાં જેના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો એવો અહીંયાથી 200 મીટર દૂર આગળ જઈએ એટલે જેનો અડ્ડો હતો, જેના નામથી વલવલા થથરતા હતા, એ લતીફ જો કોઈનાથી ડરતો હોય તો એ સ્વામી શિવરામદાસજી મહારાજથી ડરતો હતો। આ યાદ રાખીએ। એટલે પૂજ્ય સ્વામીજીનું જે જીવન હતું એ સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજ માટે હતું। આજે આ વાડી ગામ જો બચ્યું હોય તો હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે જો શિવરામદાસજી ના મહંત ન હોત તો કદાચ આજે અડધુવાડી ગામ ત્યાં આગળ વિધર્મીઓની સંખ્યા ત્યાં આગળ થઈ ગઈ હોત। એ તાકાત પૂજ્ય શિવરામદાસજી મહારાજની અંદર હતી। ગૌસેવી સંત હતા। એક જ વાક્યમાં જો એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી હોય તો નિડરતા, નિષ્ઠા અને નિખાલસતાનો ત્રિવેણી સંગમ એ પૂજ્ય શિવરામદાસજી મહારાજ। એમને બે બાબતની ચિંતા હતી એમના જીવન દરમિયાન। એક તો કાંકરિયા હનુમાન મંદિર
અને બીજું અહીંયા જે એમનો અંતિમ સંસ્કાર કર્યો, આ બંને પશુપાલન ભવન હતા, ભવનની જગા હતી. પછી મને એમણે એક વખત કહેલું कि वो काकरिया हनुमान मंदिर है, इसके कारण मुझे नींद नहीं आती है, मैं गुजरात छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ, आप कुछ ऐसा करो कि वो जगह मुझे मिल जाए. मैंने बोला महाराज जी आज आपने मुझसे बात की है, मैं आपको राम जी की साक्षी में वादा करता हूँ कि वो जगह मैं आपको दिलवा के रहूंगा. अरे ये वक्ते શંકરસિંહજી વાઘેલા મુખ્યમંત્રી બન્યા. હું બાપુને મળવા ગયો. મેં બે વાતની એમની પાસે વાત કરી કે એક તો દરિયાપુરનું નાકું છે, મને એવા સમાચાર છે કે લતીફે 25 લાખનો વહીવટ કોઈ રાજકારણી સાથે કરી લીધો છે અને આ જગા જો એ લઈ જશે તો પાછળ મંદિર આપણું આવેલું છે. અને બીજું કાંકરિયા હનુમાન મંદિર એમણે શહેરી વિકાસ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાસિયાને બોલાવ્યા, કહ્યું કે મહારાજ કહે પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે. રાત્રે 1:45 વાગે મેં આ બંને જગાની સાઈન એમની પાસે કરાવી અને આ બંને જગા સુરક્ષિત શિવરામદાસજી મહારાજને ત્યાં આગળ પ્રાપ્ત થઈ. હમણાં જ આદરણીય શંકરસિંહ વાઘેલા પણ અહીંયા શ્રદ્ધાસુમન આપીને અહીંયાથી વિદાય થયા. પરંતુ એમનું જે કાર્ય હતું હિન્દુત્વનું, એમને હનુમાનજીના પરમ ઉપાસક હતા. એક ઘટના ઘટેલી તમંચાની આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે એમના આશ્રમમાં કોઈએ સમાચાર આપ્યા, ઘર કા ભેદી લંકા ડૂબે, આ યાદ રાખી લેજો. અને શિવરામદાસજીની ધરપકડ કરવામાં આવી એટલે ત્યાં એમને નજરકેદ રાખેલા. હું ગૌશાળાએ ગયો, મેં કહ્યું મહારાજજી બોલો શું આદેશ છે? મને કહ્યું મુझे यहाँ से निकालो, सरयू मंदिर मुझे जाना है. એ વખતના એએસઆઈ હતા કોઈ. મેં એને કહ્યું કે પૂજ્ય સ્વામીજીનો એક નિયમ છે કે હનુમાનજીની પૂજા કર્યા વગર એ પાણી પીશે નહીં, માટે તમે મારા ઉપર ભરોસો રાખી મને શિવરામદાસજીને સરયુ મંદિર લઈ જવા દો. પેલાએ કહ્યું મહારાજ લઈ જાઓ. હું એમને અહીંયા લઈને આવ્યો, મને ખ્યાલ હતો કે ત્યાં હું લડી શકત નહીં, પણ આ સંવેદનશીલ વિસ્તાર હતો. હું અહીંયા આવ્યો, આજુબાજુના લોકોને મેં ભેગા કર્યા, પરિષદના બધા મિત્રો અહીંયા આવી ગયા. એ વખતે ગોરધનભાઈ ઝડપિયા આપણા ગૃહમંત્રી હતા, એમનો ફોન મારા ઉપર આવ્યો. મને કહ્યું મહારાજ સ્વામીજીને લઈને ગૌશાળાએ આવો. મેં કહ્યું હું આવું, મને વાંધો નથી, પણ તમે મને વચન આપો કે સ્વામીજી એક દિવસ જેલની અંદર નહીં રહે. એ વચન જો તમે આપતા હોય તો હું સ્વામીજીને લઈને આવું. અને ગોરધન ઝડપિયાજીએ કહ્યું કે જાઓ, મારું વચન છે. હું પુનઃ લઈને ગયો. અમે સરખેજ ગયા. સરખેજની અંદર ડીવાયએસપી હતા, એણે એમની ઓફિસમાં સ્વામીજીને એર કુલરની અંદર સુડાવ્યા. સવારે અમે જજ પાસે સીધા ગયા અને જજે ત્યાં આગળ એમને મુક્ત કર્યા અને પછી આખો કેસ ત્યાં આગળ પૂરો કર્યો. પરંતુ એ જે તાકાત હતી એ માત્ર સ્વામી શિવરામદાસજીની મહારાજની અંદર હતી. હમણાં પૂજ્ય રાજેન્દ્રદાસજી મહારાજે બહુ સાચી વાત કરી છે કે મહારાજશ્રીનું આ મંદિરની આખી વાત અલગ છે, સમજી લેજો. ભારતની અંદર જેટલા મંદિરો છે એનું આગવું અને અનોખું મહત્વ છે, એના ઇતિહાસો એની સાથે જોડાયેલા છે. પણ આ મંદિર જે છે, અહીંયા સરયુદાસ મહારાજ જેવા પવિત્ર સંત હતા અને જેમનું સ્વરૂપ લઈ સ્વયં ભગવાન જ્યારે અહીંયા કથા વાંચી ગયા હોય ત્યારે આ મંદિરના મહંતની જવાબદારી વિશેષ થાય છે. આ મંદિરની મર્યાદા
મંદિર સાથેનો લોકોનો નાતો એ કેવી રીતે કેળવવો, કેવી રીતે જાળવવો, એ આ રાજેન્દ્રદાસજીએ બહુ સાચી વાત કરી છે. અને પૂજ્ય મોહનદાસજીને હું કહું છું કે કંઈ પણ સરકારી કામની જરૂરત તમારે હોય આ બાબતની અંદર તો મારો સંપર્ક કરજો. હું મુખ્યમંત્રી પાસે આપને લઈ જઈશ. અધિકારીનું અહીંયા નિર્માણ થાય, એમની જગ્યાએ જેનો અધિકાર છે એને અધિકાર મળે. તો આ મહંતાઈ એ કઈ એમની નથી મળતી, એના માટે ભોગ આપવો પડતો હોય છે, એના માટે તપ કરવું પડતું હોય છે. હમણાં ગરીરામદાસ બાપુએ પોતાના પ્રવચનની અંદર કહ્યું કે સાધુઓના કર્તવ્ય હોય છે, સાધુઓની મર્યાદા હોય છે. મહંતાઈ એ માત્ર પદ મેળવવા માટે નથી હોતી. અને આપણે જાણીએ છીએ કે મહંતનું કર્તવ્ય શું છે. પૂજ્ય મોહનદાસજીએ મને હમણાં કહ્યું કે મહારાજ એક રામાયણ વાળો દાખલો તમે કહેજો. તો હું કહું છું કે ભગવાન રામે 13,000 વર્ષ રાજ કર્યું, એમાં માત્ર 2 ગુના નોંધાયા. એક ફોજદારી દાવો, બીજો દિવાણી દાવો. ફોજદારી દાવો એવો હતો કે એક સંન્યાસીએ કૂતરાનો પગ ભાગી નાખ્યો, અને દિવાણી દાવો એવો હતો ગીધ અને ગરુડ વચ્ચે ત્યાં આગળ ઝઘડો બેઠો. તો ભગવાન રામના સમયમાં સંતોને કોણ સજા કરે? કારણ કે જેની સત્તા હોય, એનું વર્ચસ્વ હોય, કોઈ સજા કરવા તૈયાર થયું નહીં. એટલે ભગવાને કૂતરાને પૂછ્યું કે હું આને શું સજા કરું? ત્યારે કૂતરાએ એવું કહ્યું કે પ્રભુ, એને તમે કોઈ મહંત, કોઈ ગાદીનો મહંત અધિપતિ બનાવી દો. જે અધિપતિ મહંત બનાવી દો. ભગવાન રામની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા. વશિષ્ઠજીએ પૂછ્યું, પ્રભુ સજા કરવાનું કહ્યું હોય તો બરાબર છે, આ તો ગાદી આપવાનું કહ્યું, તમારી આંખમાં આંસુ. ત્યારે ભગવાન રામે વશિષ્ઠજીને કહ્યું કે ગુરુદેવ, ગુરુદેવ, આણે જેવી સજા કરી છે એવી કોઈ નિર્દય મેજિસ્ટ્રેટ પણ કરી શકે નહીં. કેમ? તો કહે છે આ કૂતરો ગયા જન્મમાં કોઈ મઠમાં ગાદીનો મહંત હતો, એણે ધર્મનું કોઈ કામ કર્યું નહીં, પ્રજાના સંસ્કારની કોઈ વાત કરી નહીં, માત્ર ચાદર ઓઢીને માલ મલીદા ઝાપટ્યા. એટલે આ જન્મમાં કૂતરો બન્યો છે, એમ એ પણ બીજા જન્મમાં મારી માફક કૂતરો બને. તો આ રામાયણનો પ્રસંગ છે. અને આ જે મંદિર છે, મારા એમની સાથેના જે નાતો હતો, મેં કહ્યું ને કે મને બડે ભૈયા કહીને બોલાવતા હતા. અને જ્યારે પણ જરૂર પડે એક સંત સંમેલન મારે કરવાનું હતું. અખિલેશદાસજી મહારાજ, मैं संत सम्मेलन करूं तो मैं कहूं स्वामी जी मुझे 300 संतों की जरूरत है. मैंने कहूं कि अयोध्या फोन कर दो, अयोध्या से भी आ जाएंगे, काशी से भी आ जाएंगे. मैं कहूं ना, गुजरात ना 350 संतों ने एमणे ત્યાં આગળ માત્ર 24 કલાકની અંદર હાજર કર્યા હતા. એટલે જુઓ, આ મંદિરની પવિત્રતા એ કોઈ પણ ભોગે જળવાવી જોઈએ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આજે કોઈ મહંત છે, કાલે બીજો કોઈ ત્યાં બેસશે, પછી ત્રીજો. પણ અહીંના આવનાર ભક્તોની આસ્થાને કોઈ પણ પ્રકારની ઠેસ પહોંચે નહીં, એ જોવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે. એટલે પ્રેમથી, સન્માનથી આપણે યોગ્ય નિર્ણય લઈશું. અને પૂજ્ય સ્વામી શિવરામદાસજી મહારાજને છેલ્લે એક જ શ્લોકમાં હું મારા શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરીશ. શ્રદ્ધાંજલિનો અર્થ એ જ થાય છે કે જેમને તમે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવ્યા છો એના પગલે આપણે ચાલીએ, એના પથ ઉપર આપણે ચાલીએ. એક જ શ્લોક દ્વારા હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ. બીજા એક વ્યક્તિને પણ સ્મરણ એટલા માટે અત્યારે કરું કે પૂજ્ય બ્રહ્મલીન રામ અવતારદાસજી પણ એમની સાથે ને સાથે આ કર્ફ્યુની અંદર ફરતા. છેલ્લો એક પ્રસંગ કહું કે જ્યારે એમની ગાય ગઈ અને અહીંથી ગાય ચોરાઈ તો એકલા નીકળી પડ્યા મુસ્લિમ વિસ્તારમાં, દરેક પોળમાં જઈને કે મારી ગાય જેણે લીધી આપી દે, નહીં તો 24 કલાક પછી જોવા જેવી થશે. એકલા નીકળેલા, ભગવાન કરેલા, કર્ફ્યુ હતો. પછી તો અનેક લોકો જોડાયા. પણ આ હિંમત, અને એટલા માટે કહું છું કે ગુજરાતની અંદર એમણે જે કામ કર્યું 84, 85, 86 અને 87માં, એને કારણે
અમદાવાદની અંદર સૌથી પહેલી ભાજપની કોર્પોરેશન બની અને એ ગ્રાફ પહોંચ્યો ત્યારે દિલ્હી સુધી જો પહોંચ્યો હોય તો એના મૂળની અંદર આવા સંતોની જે પરિશ્રમ છે એ પરિશ્રમને આજે યાદ કરવો જોઈએ. બ્રહ્મલીન પૂજ્ય શિવરામદાસજીના શ્રી ચરણોમાં શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. हाँ, बरेली से एक शुभ संदेशों से वो स्वामी तुलसीदास जी के क्षेत्र राजापुर के निकट जन्मे स्वामी श्री गुरु कृपा से हर समय आत्मबल से भरे रहते थे. पूज्य शिवरामदास जी उनकी जागीरी और फकीरी एक उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष की भांति थी. महाराज की राम जी की कृपा से प्राप्त संसाधनों को संत, गौ, कन्या, दीनजन, ब्राह्मण, कुंभ, तीर्थ आदि सेवाओं में भरपूर लगा देते थे. वो अपने स्वयं को फकीर की भांति रखते थे. महाराज जी ने अपने जीवन काल में जितने भी सद संकल्प लिए भगवत कृपा से सभी पूर्ण करे. मठ गदी स्थल तुलसीदास जी महाराज नाथ नगरी बरेली महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. આ સંદેશની સાથે મને યાદ આવે છે મહેન્દ્રભાઈ, જ્યારે દરિયાપુરને એક કાર્યકર્તાનું એ વખતે તો 8-10 સ્ટેન્ડિંગ રોજ થતા અને બીએસની અંદર જ્યારે ખબર પડી કે દરિયાપુરને એક કાર્યકરને છરી વાગી છે, સ્વામીજી આવ્યા જોવા માટે અને થેલો ભરીને આવ્યા. અમને એમ કે ફ્રૂટ સાહેબ જેટલાને પણ ઇન્જરી થઈ હતી બધાની એ વખતે એમને 100 રૂપિયા આપ્યા. અમને કીધું કે આ મારો પૈસો નથી, રાઘવેન્દ્ર સરકારનો પૈસો છે. આ તાકાત ફકીરી આમાં લખ્યું છે ને, બિલકુલ ફકીરી. એવા શિવનાથજીને ફરી એક વાક્યમાં એ સંત પણ હતા, સૈનિક પણ હતા. એમની ચેતના સમસ્ત હિન્દુ સમાજને જન્મો જન્મ સુધી યુગો યુગો સુધી પ્રેરણા આપશે. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. અહીંયા ઉપસ્થિત એક पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय धर्मचारी स्वामी जी के सहयोग में बहुत सारे साल जो रहे हैं, ऐसे सारे उनके अनुगामी शिष्य बंधु भगिनी. एक ऐसा कालखंड था, मैं आज मुझे स्मृति में आ रहा है, ये राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी भूमिका अहमदाबाद शहर के मंत्री के नाते जब नम्स आते थे, स्वामी जी कभी भी मना नहीं किया. और ऐसा संघर्ष कई बार तो हमको जेलों में भी ठूसे जाते थे, डंडे भी मारे जाते थे संतों के ऊपर. फिर भी हमारे शिवरामदास जी महाराज का, और मैं राघवेंद्र सरकार उनके मुंह से सुनना चाहता था. वो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का जब भी नाम लेते थे, राघवेंद्र सरकार की जय. और ये इतने सालों के बाद आज हमें न सिर्फ हम शिष्य समुदायों को लेकिन सारे हिंदू समाज को बहुत क्षति पहुंची. और भव्य राम मंदिर जिस तरह से बना है, इतना तो अच्छा हुआ कि वो देख के गए. जिन्होंने ये संकल्प किया था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था. और एक ऐसे ही हमारे संत थे, 100 साल की आयु पूरा किया, अक्षानंद जी महाराज. यहाँ स्वामी जी, शास्त्री जी, यहाँ से कोई मतलब जिसका नाम ले हम, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि इस शिवरामदास जी के धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और हम मानते हैं कि आदि अनादि काल से पृथ्वी के प्रादुर्भाव से यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है.
वीरों और वीरांगनाओं ने उसे रक्त से शोणित किया। बहनों बातों ना करो, क्या बहनों बातों ना करो। संतों के पावन चरण पड़े हैं ऐसी भूमि भारत के, ऐसे संत के जाने से हमको बहुत क्षति हुई है। और ऐसे संत, उनके विचार और उनके जो मार्ग है, उनके मार्ग पे चलते हुए हम उनके हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं राघवेंद्र सरकार के कि आपके हर शब्द में राघवेंद्र सरकार का नाम था। इस राघवेंद्र सरकार के चरण में ले और उन्हें ऐसे ईश्वर के चरणों में शांति प्रदान करे। और हम सब इतने ऋणी हैं इनके कि ऐसे संत जिनके साथ 40-35 साल संघर्ष के दिनों में काम किया है, उसको स्मृति में मैं चरणों में सभी संतों के आशीर्वाद उनके ऊपर, पुण्य आत्मा के ऊपर रहे, यही प्रार्थना। जैसे पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। मंचासीन समस्त महापुरुषों के पादारविंदों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। संपस्थित भक्तों, आज स्वामी जी के लिए इस प्रकार से भगवान के लिए कहा जाता है वज्रादपि कठोराणि कोमलानि कुसुमादपि। ऐसा स्वभाव था, मैंने स्वयं अनुभव किया है। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बंदा बैरागी, जिन्होंने अनेकों बार विधर्मियों से राष्ट्र को सुरक्षित करके और दूसरों को सत्ता संभला दी और स्वयं भजन करने चले गए। आज यहाँ और ऐसे ही हमारे स्वामी जी थे, जिन्होंने अनेक स्थानों पे संत महापुरुषों को प्रतिष्ठित किया और प्रतिष्ठित करने के साथ साथ उनका संरक्षण किया। दास से हमारे महाराज जी किसी बात से नाराज हो गए थे। नाराज क्या बात थी, 2000 में एक यज्ञ हुआ, तो उसमें हम ये रहा कोई कथाकारों का नाम दे दिया था, तो पूज्य महाराज जी खाकी बाबू का दे दिया और यहाँ से श्री गोविंदास जी महाराज जो यहाँ के प्राचार्य थे उनका नाम दे दिया। अब स्वामी जी इतना नाराज हो गए हमसे कि पूछे न, अब पधारे भी नहीं, परंतु उनकी कोमलता की भी बात करता हूँ। श्री राम रतन दास जी महाराज ने उनसे कहा, फिर 2014 में हुआ, अरे आप साधु एक बार तुमसे कि हमको भगवान भी कह देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो हम भी तो बाबा जी ठहरे, मैंने भी कह दिया। राम रतन दास जी कहा ऐसे ऐसे स्वामी जी कहे, राम रतन दास जी ने कहा कि यार साधु कर रहा चल जाए, बड़े प्रेम से आ गए। और वस्तुतः जो बंदा बैरागी की बात कहा मैंने, तो बंदा बैरागी जैसा ही उनका आचरण था। 84 में जो दंगा हुआ, गौ माता का वध हो गया था यहाँ पर, उसके माध्यम से जो आंदोलन खड़ा हुआ, ऐसा आंदोलन हिंदू जागरण का अहमदाबाद में हुआ, उसमें शंभू महाराज जी का और सभी महापुरुषों का बड़ा योगदान था। दास भी जाया करता था। रात्रि को हम उसी समय यहाँ पढ़ रहे थे, उधर से पत्थर मारते हुए लोग आ गए। स्वामी जी अकेले फटाफट दरवाजा खोल करके, ये उनका बंदा बैरागी बना था, चल दिए। शायद मोहनदास जी महाराज वगैरह भी होंगे, उस समय सब यहीं रहते थे। हम लोग भी सब निकल पड़े और अंतोगत्वा ये नहीं डरे कि भाई उधर से कैसे लोग आएंगे कैसे नहीं आएंगे, और उनको भगाया गया, पुलिस आ गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। आज इस स्थान की, जैसा कि अभी महेंद्र भाई कह रहे थे, जिम दसनों में जीव बिचारी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है अगर स्वामी जी नहीं होते। स्वामी जी की ही देन है कि ये परिसर मिल गया, नहीं तो शायद इस पे लतीफ़ा चलता। और भगवान की स्वामी जी की कृपा से ये सारा संपन्न हुआ। और पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है। साहित्य में अगर देखते हैं तो वीर रस क्या हो सकता है। वीर रस की साक्षात मूर्ति स्वामी श्री शिवराम दास जी थे। महाभारत में एक जगह आता है, अर्जुन से प्रतिज्ञत्वे न दैन्यम न पलायनम। श्री स्वामी शिवराम दास जी के जीवन में न दैन्यता थी न पलायन था, और उनका जीवन ऐसा था स्वामी शिवराम दास जी का जीवन ऐसा था कि मृत भी अगर उनके पास में हो तो उसमें भी स्फूर्ति और वीरता का संचार हो जाता था। महाराज जी का सुदीर्घ जीवन और हिंदुओं के लिए समर्पित जीवन
इतिहास पुनः पुनः अपने आप को दोहराता है। जो कार्य भागवत जी में जो कथा है, जब राजा निरंकुश हो गए थे तो ऋषियों ने राजा को दंडित किया। उसी के बाद इस कलिकाल में बालनंदाचार्य जी ने जो समाज के लिए, संप्रदाय के लिए कार्य किया, वह वीरता बंदा बैरागी महाराज जी ने कहा। तो स्वामी शिवराम दास जी ने हिंदुओं के लिए जो सुंदर कार्य किया है, और स्वामी शिवराम दास जी की संप्रदाय निष्ठा प्रणम्य है, और हम उनसे प्रेरणा लेकर के उनको अवलंबन बनाकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भजन करें। और स्थान की जो गरिमा है, वो गरिमा की जो जिम्मेदारी है, कीर्ति यश से जीवित व्यक्ति जब तक ब्रह्मलीन પૂજ્યપાદ શ્રી સ્વામીજીને શ્રદ્ધાના સુમન અર્પણ સાથે સ્વામીજી માટે કહીએ એટલું ઓછું છે। સૂર્યને દીપક બતાવવા જેવું કામ છે। ખૂબ ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર અને સંપ્રદાય માટે ખૂબ એમનું નિરંતર સારું જીવન સમર્પિત કરી દીધેલું છે। આ જગ્યા એક તપોભૂમિ છે, તીર્થભૂમિ છે, અને એ તીર્થભૂમિના ધ્યાનમાં રાખી આગળ પણ આ તીર્થભૂમિની ભાવનાને કોઈ ઠેસ પહોંચે નહીં એવું આપણે સૌ મળીને કાર્ય કરી અને ધર્મો રક્ષતી રક્ષત સનાતન ધર્મની એ પરંપરામાં આપણું જે આ સ્થાન છે એ બની રહે। સૌ શિષ્યો પોતપોતાની રીતે, હમણાં જેવી રીતે કે મહેન્દ્રભાઈ કીધું, બધાએ કીધું કે આપણે અત્યારે જે કરવાનું છે કાર્ય, કે અત્યારે એમની જે ક્રિયાકર્મ છે એ અત્યારે આપણે આ કાર્યને કરવાનું છે। પછી જે પ્રમાણે આપણે સૌ મળી અને ભગવાન રાઘવેન્દ્ર જેને યોગ્યતા અને એની જેના પર આશીર્વાદ હશે અને જેનું આનું તપ તપતું હશે એને આપણે એ કરી અને આગળ કાર્ય કરવામાં આવશે। ફરી સૌ સંત મહાપુરુષોના ચરણોમાં વંદન સાથે પૂજ્યપાદ બ્રહ્મલીન સ્વામીજીને શ્રદ્ધાના સુમનાર્થો સાથે જય જગન્નાથ। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाय शांतिमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज परम वीतरागी, परम तपस्वी गोलोक साकेत वास में के धाम में वास कर रहे केवल अहमदाबाद ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म भारतवर्ष की हमारे वैष्णव संप्रदाय के लिए नहीं, षड दर्शन का भी महाराज जी ने कई कार्य किया है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी जो राम के स्वरूप पे रहते थे, जो शरणागति में भगवान के पहुँचते थे तो उसको कभी किसी को तिरस्कार नहीं किए, ऐसे भी हमारे संतों का उद्बोध हुआ। और यहाँ श्रद्धांजलि है तो श्रद्धांजलि को श्रद्धांजलि में ही प्रणीत करना चाहिए। एक शूल में विशरण काऊ, गुरु कहे कोमल शील स्वभाव। हमें उस शीलता को, उस सरसता को, उस सरलता को, उस कार्य को प्रणीत करना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक भक्त को गुरु के आदेश को ही पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य है। आश्रम गुरु की जो मर्यादा है, हम तो एक ही शब्द जानते हैं। यदि हम अपनी दृष्टि को बदल करके और इस सृष्टि में दृष्टि डाल दें, ये गुरु जी का आश्रम ही मेरा गुरु स्थान है, और इस गुरु स्थान को गुरु के वाक्य के, गुरु के स्वरूप पर यदि हम सेवा देते रहेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हो सकती है। और जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो निश्चित है कि हमारी श्री लक्ष्मी और श्री कीर्ति यहाँ की विकसित होती रहेगी। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए सभी भक्तजनों को भी बहुत बहुत साधुवाद